बच्चों हम पार्ट 2 मछली और मेंढक के कठिन शब्द शुरू करते हैं। तो आपको अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है और बहुत ही ध्यान से काम करना है। पार्ट 2 आप नोटबुक के सेंटर में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे ऊपर, फिर इधर आप लिखेंगे पार्ट 2। उसके नीचे एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे मछली और मेंढक। यू हैव टू लीव वन लाइन, देन राइट मछली और मेंढक। मछली और मेंढक। मेंढक में माँ के बाद यहाँ पर बिंदी लगानी है। उसके बाद आपको इधर 2 लाइन्स लीव करनी है। देन फिर आपको लिखना है कठिन शब्द। कठिन शब्द लिखने के बाद अगेन लीव 2 लाइन्स, आपको फिर से 2 लाइन छोड़नी है। नंबर 1 सुंदर। स छोटे ऊ की मात्रा, अंक की बिंदी स के ऊपर लगानी है। द र सुंदर। सुंदर बच्चों आपको ध्यान रखना है, अंक की बिंदी सा के ऊपर लगेगी। कोई भी बच्चा इधर इधर नहीं लगाएगा, बिंदी सा के ऊपर लगेगी। सुंदर। लीव 2 लाइन्स। नंबर 2 जमीन। ज के नीचे इधर डॉट लगेगी, यहाँ पर आपको क्या लगानी है, बिंदी, तब ये बनेगा ज़मीन। अगर आप डॉट नहीं लगाओगे तो बनेगा जमीन। हमें क्या लिखना है, ज़मीन। ज के नीचे डॉट, बिंदी, म बड़ी की मात्रा न, ज़मीन। क्या बोलेंगे इसको हम, ज़मीन। जमीन नहीं बोलना है, ज़मीन। नंबर 3 कठिनाई। क ठ छोटी की मात्रा, न आ की मात्रा, बड़ी ई। कठिनाई। कठिनाई। 4 नंबर सांस। स आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदी आ की मात्रा के ऊपर लगानी है। स सांस। सांस क्या होता है, हम बोलते हैं ना सांस आई। 5 नंबर पे क्या है बच्चों, नज़र। न जाके नीचे बिंदी र, नज़र। क्या है ये, नज़र। जाके नीचे बिंदी लगानी है। 6 नंबर पे क्या लिखेंगे हम, प्राणी। प के नीचे र, आ की मात्रा, अणा बड़ी की मात्रा, प्राणी। सबको समझ आया बच्चों। सेवन नंबर पे हम लिखेंगे छलांग। छ ल आ की मात्रा चंद्र बिंदी आ की मात्रा के ऊपर लगानी है। ग छलांग। और 8 नंबर पे हम क्या लिखेंगे, जीवित। ज ई की मात्रा, व छोटी की मात्रा, त जीवित। चलो अब इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 2 मछली और मेंढक। कठिन शब्द। सुंदर। सुंदर क्या होता है बच्चों, कोई चीज़ आपको सुंदर लगती है तो आप क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर है, मतलब क्या हुआ, ब्यूटीफुल, जो देखने में बहुत ही आकर्षित कर रही हो आपको, तो उसको आप क्या बोलेंगे, सुंदर लगना। ज़मीन। ज़मीन क्या होती है, धरती। किसान ज़मीन में बोता है ना, खेती के हमारी फसल कहाँ बोता है, किसान ज़मीन में बोता है ना। कठिनाई।
मुश्किल, किसी काम को करने में मुश्किल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कठिनाई। सांस, सांस होती है ब्रेथ, हम जो सांस लेते हैं जीने के लिए, अपनी नाक से जो हम सांस लेते हैं वो क्या होती है? ब्रेथ, उसी को हम क्या बोलते हैं? सांस। नज़र, जब हम किसी को देखते हैं तो हमारी क्या होती है? वो नज़र। प्राणी, प्राणी कौन होते हैं? मनुष्य, इंसान। छलांग, छलांग मतलब कूद जाना, जंप करना। जीवित, जीवित मतलब जिंदा। ये कठिन शब्द आपको बार बार रिवाइज करने हैं, इनकी लिखकर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये थोड़े से मुश्किल है ना बच्चों, इनमें कठिनाई है ना, तभी तो क्या है? कठिन शब्द। सुंदर में बिंदी कहाँ लगानी है? स के ऊपर। ज़मीन में ज के नीचे डॉट लगानी है। अगर आपने डॉट नहीं लगाई या माँ के ऊपर बड़ी मात्रा न लगा के आपने छोटी मात्रा लगाई तो ये गलत हो जाएगा। कठिनाई में आपको ठ पे छोटी की मात्रा लगानी है, इधर बड़ा ई बनाना है। सांस, आ के ऊपर चंद्र बिंदी आएगी, बात आपको ध्यान रखनी है। नज़र, ज के नीचे बिंदी आएगी। प्राणी, प्राणी में पा के नीचे र लगेगा। छलांग, छलांग में आ की मात्रा के ऊपर आपको चंद्र बिंदी लगानी है। जीवित में जा पे बड़ी की मात्रा आएगी और वहाँ पे छोटी की मात्रा आएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसको लिखकर प्रैक्टिस करनी है, इसको रीडिंग बार बार करना है। ठीक है बच्चों? बच्चों हम पार्ट 2 के शब्दार्थ करेंगे, तो आपको पहले की तरह लीव 1 लाइन, एक लाइन छोड़नी है। पार्ट 2, पार्ट 2 हमने लिखा, अगेन लीव 1 लाइन, एक लाइन छोड़ेंगे। मछली और मेंढक, मछली और मेंढक। देन यू हैव टू लीव 2 लाइन्स, आपको 2 लाइनें छोड़नी है। फिर आप इधर लिखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ का मतलब क्या होता है बच्चों? शब्दार्थ का मतलब होता है कुछ शब्दों के अर्थ लिखना। जो शब्द मुश्किल होते हैं उनके अर्थ लिखने को हम क्या बोलते हैं? शब्दार्थ। जिनमें आपको कठिनाई आती है पढ़ने में या समझने में। 2 लाइन छोड़ेंगे। नंबर 1, मित्र। क्या होता है बच्चों मित्र? क्या आपको पता है मित्र क्या होता है? मित्र का मतलब होता है दोस्त। आपके स्कूल में बहुत सारे दोस्त होते हैं ना, फ्रेंड्स बनाते हो ना आप स्कूल में, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मित्र या दोस्त। नंबर 2, अंतर। अंतर मतलब क्या होता है? फर्क या भिन्नता। अब अंतर का मतलब हुआ फर्क या भिन्नता। ये फर्क या भिन्नता क्या होता है? जैसे हमारे पास ये 2 पेंसिलें हैं, तो देखो इन दोनों पेंसिलों में कुछ फ़र्क है ना। ये लंबी है, ये छोटी है, ये हरे रंग की है, ये सलेटी रंग की, तो इन दोनों में फ़र्क है ना, अंतर है ना दोनों पेंसिलों में। समझ आया आपको? अंतर का मतलब फ़र्क या भिन्नता, कुछ अलग होना। कठिनाई, क्या होता है बच्चों कठिनाई का मतलब? कठिनाई क्या होता है? मुझे पढ़ने में कठिनाई हो रही है, तो क्या मतलब हुआ कठिनाई का? परेशानी। परेशानी, तकलीफ होना, मुश्किल होना, परेशानी होना, तकलीफ होना। जैसे मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही है, मतलब
मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। समझ आया बच्चों आपको कठिनाई का मतलब? नंबर 4, जीवित। जीवित का मतलब क्या हुआ? जिसमें जीवन हो, जिसमें जीवन हो। जैसे हम मनुष्य हैं, मनुष्य में जीवन होता है ना, तो हम क्या हैं? जीवित। जैसे आपकी ये नोटबुक है, आपकी पेंसिल है, क्या इनमें जीवन है? इस कॉपी में, इस पेंसिल में जीवन नहीं है ना, तो ये जीवित नहीं है। तो जीवित क्या हुआ? जिसमें जीवन हो। जमीन। जमीन मतलब धरती। छलांग। आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदी। छलांग मतलब कूदना। मछली और मेंढक। शब्दार्थ। म छोटी की मात्रा त्र मित्र, द ओ की मात्रा आधा सा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आधा सा बनेगा। त दोस्त मतलब फ्रेंड। मित्र जो होते हैं आपके दोस्त भी बोल सकते हैं, आप फ्रेंड भी बोल सकते हैं। अंतर, फर्क या भिन्नता। इंग्लिश में हम इसको डिफरेंस बोलते हैं, किन्हीं चीज़ों में अंतर होना। कठिनाई। कठिनाई मतलब परेशानी या तकलीफ। जीवित, जिसमें जीवन हो। जमीन, धरती। छलांग, कूदना।